ये तो बात बिल्कुल सही है कि गुरु को सुनने के बाद अपने अंदर एक शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि करतूत पशु के मानस जात हमारी जीवन कैसी चल रही थी कि कर्म थे हमारे पशुओं वाले, जात थी मनुष्यों वाली। और अभी भी जितना मर्जी गुरु समझाता है, फिर भी वो पड़े हुए स्वभाव निकल आते हैं। बहुत सावधान रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि अब हमसे वैसी भूलें ना हों, लेकिन फिर भी वो स्वभाव आउट हो जाते हैं और उससे अंदर में उलझन होती है। लेकिन उलझन भी किसको होगी? विवेकवान पुरुष को। जो विवेकशील है, विचारशील है, उसको उलझन होगी कि मेरे से गलत क्यों हो रहा है। और एक विवेकहीन व्यक्ति है, विचारहीन व्यक्ति है, उसको परेशानी भी नहीं होगी। वो सोचेगा कोई बात नहीं, हम तो इधर भी खड़े हैं उधर भी खड़े हैं। आप देखो, बहुत से लोग जब सत्संग सुनते हैं, उनके दिमाग में होता है कि हम दोनों तरफ खड़े हैं, संसार में भी खड़े हैं, गुरु के पास भी जा रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, दो नावों में पैर नहीं रखा जा सकता है। जब आप गुरु के अकॉर्डिंग चलते हो तो संसार वाली चाल आपको भूलनी पड़ती है। हंसों के संग में रहोगे, फिर कौओं वाली चाल थोड़ी चलोगे। जब कोई हंस का संग करेगा, कौए की चाल भूलेगा। तभी महापुरुषों ने बोला, हंसा दे नाल रह रह के मैनू भूल गई कागां वाली टोर। हंसों के संग रह के हमको कौए वाली चाल ही भूल गई है। अभी हमको हंसों की चाल याद है। और यही हमारे अंदर भावना बननी भी चाहिए कि जिनका हम संग करते हैं, जिनका हम ज्ञान सुनते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, हमारा जीवन भी उनकी तरह होना चाहिए। हमारे जीवन में भी वो सब गुण आने चाहिए, हमारे जीवन में भी वो सब बातें धारण होनी चाहिए। हमारे अंदर भी वो जो हमारे जीव भाव के स्वभाव हैं, वो भी खत्म हो जाने चाहिए। वो एक अलग बात है, मन फिर अटैक करता है, लेकिन इतना स्ट्रांग हमको बनना पड़ता है कि हम फिर मन की बात सुने नहीं, मन को एक तरफ करें और खुद आगे बढ़ें। मन के विचारों को विचार के एंटरटेन करें। मन कोई भी संकल्प उठाता है, कोई भी बात लाता है, पहले उसको अपने विवेक द्वारा तौलें कि क्या ये विचार सही है, क्या ये विचार धारण करने योग्य है। पहले हम अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से विचार करें और उसके बाद उस विचार को रखना है या नहीं रखना है, ये देखें। कभी घर में कोई फंक्शन होता है, बर्थडे ही है, गिफ्ट आ जाते हैं, आप उनको खोल के देखते हो क्या क्या रखने योग्य है, क्या क्या अभी इस्तेमाल करने योग्य है। और जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, हम एक जगह ऐसी बनाते हैं जहाँ वो सामान रखा रहता है जो हम दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर बिल्कुल ही कोई निकृष्ट चीज़ होती है तो उसको तुरंत हम किसी काम वाली को किसको दे देते हैं। समझो कोई स्वीट बॉक्स ही दे गया, खराब हो गया, तो हम तुरंत उसको डस्टबिन में फेंकते हैं, रखते नहीं हैं। इसी तरह से मन में जो जो थॉट्स आते हैं उनको भी तौलो, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
फिर उसको रखना है, उसके अनुसार चलना है, या उस विचार को गुरु के ज्ञान से काट देना है, ये हमें समझ होनी चाहिए। अगर हम समझ से नहीं चलेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अभी गुरु ने आपको जागृत तो कर दिया है, पर भूलें अभी भी वहाँ वहाँ हो रही हैं जहाँ जहाँ तुम असावधान हैं। भूलें वही करता है जो असावधान हो जाता है। चलते चलते फिर अपने को ढीला छोड़ देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मन में कोई ख्याल आ रहा है, कोई चिंतन आ रहा है, तो जागृत होना चाहिए तुम्हें कि ये चिंतन मेरे अंदर नहीं चलना चाहिए। कई बार देखो कुछ चीज़ों से वास्ता भी नहीं है, तुम्हें वो मार्ग लेना भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में चिंतन आ जाता है। अब जब चिंतन आ जाता है तो मन सोचता है अच्छा कर्म नहीं करेंगे, उस चिंतन से ही रस ले लें। अब जब ऐसे ख्याल भी बनते हैं तो तुम्हें अपने चिंतन को बदलना चाहिए। बाहर तुम किसको मारने नहीं जाएंगे, पर मन में गाली दे के भी संतोष आता है। अकेले में ही उसको अंदर अंदर बुरा बोल रहे हो। अब तुम्हें उस चिंतन को हटाना चाहिए ना। और कैसे हटाओ? अपना दृष्टिकोण बदलो। अब एक जगह ईविल लिखा है, EVIL, ईविल, इसको उल्टा करके पढ़ो, लाइव बन जाता है। तो डिफरेंस हो जाता है चीज़ों का अगर हम जागृत होके चलते हैं। ज्ञान के बाद सावधानी तुम्हारी साधना है, और साधना तुमको दादा भगवान ने नहीं बताई है, पर सावधानी साधना है। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। अगर तुम केयरफुल रहेंगे, सावधान रहेंगे, तुम कभी भी गिरेंगे नहीं। बहुत सी बातें होती हैं जो अंदर अंदर अपने को बना के चलना पड़ता है। कारण आने बंद नहीं होते इंसान के सामने। जैसे हम रोड पे गाड़ी चलाएंगे, ट्रैफिक आना तो बंद नहीं होगा, लेकिन हमें सावधानी से गाड़ी चलाने आनी चाहिए। ऐसे ही आप साधना के मार्ग पर बढ़ोगे, आपके सामने कारण आने बंद नहीं होंगे। कारण सबके सामने आते हैं, लेकिन उन कारणों से अपने को बचा के चलना, ये हमको आना चाहिए। अभी आप रोड से जाओगे, पिक्चर हॉल हो सकता है कोई हो, पोस्टर भी लगे होंगे। अब आपको अपनी आंख बचानी आनी चाहिए। मन बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे देखते हैं थोड़ा सा। फिर वो संत ने भी तो उर्वशी का नाच देखा। अब क्या तुम इतने ऊंचे हो गए हैं कि तुम उर्वशी का नाच देख सको? पहले अपने से पूछो, और नहीं हो तो अपने को बचा के चलो। ये चीज़ें सावधानी की होती है, अपने आप को हटाना भी पड़ता है। ठीक है, ज्ञान तुमको कहता है हर चीज़ को फेस करो, लेकिन जहाँ ऐसी कुछ बातें हों जिसमें अपने आप को पता हो हम कमज़ोर हैं, जिसमें अपने आप को पता हो हमारे अंदर चिंतन चल जाएगा, ऐसी बातों से फिर अपने को बचा के भी चलना होता है। ऐसी बातों से अपने को सावधान भी रखना होता है। वो भी एक साधना का पार्ट है। जब हमारे अंदर एक चीज़ पचाने की ताकत ही नहीं है, अभी समझो हम लोग शहरों में रहने वाले, ना हम लोगों के पास प्योर दूध, ना घी, ना कुछ। अब हम अगर गांव में चले जाएंगे तो वो लोग अगर दूध का बड़ा गिलास भर के दे दें हमें, मोटी सी लड्डू बना के, पिन्नी बना के दे दें, हम खा तो जाएंगे स्वाद में, पर अपच हो जाएगी, पेट लूज हो जाएगा।
तो हम सावधान रहते हैं कि नहीं, हमें इतना सा दे दीजिए, हम नहीं पचा ही नहीं पाएंगे, हम खुद अलर्ट रहते हैं। संसार में विषय हर तरह के, और तुम्हें पता होना चाहिए क्या तुम्हें पचता है, क्या तुम्हें नहीं पचता है। जो नहीं पचता है उससे परे हो जाओ। ब्रह्मज्ञानी की नकल भी मत करना, उसके अंदर पाचन शक्ति बहुत जबरदस्त है। जितने आराम से वो प्रशंसा पचा सकता है, निंदा भी पचा सकता है, उसकी बात दूसरी है। तो कभी कभी हम असावधान हो जाते हैं। असावधान नहीं होना है, बी केयरफुल, सावधान रहो। अर्जुन अगर कृष्ण की नकल करना चाहेगा, अब जो कृष्ण के अंदर आत्मज्ञान का ठहराव है वो तो उसके अंदर है ही नहीं। युद्ध तो कृष्ण भी लड़ते हैं, पर अर्जुन तो युद्ध के मैदान में आके घबरा गया, जबकि भगवान तो बचपन से माँ बाप को छोड़ आए, गोपियों को छोड़ आए, राधा को छोड़ आए, फिर पूरे यदुवंश का नाश हो गया गांधारी के श्राप से। वो तो एक रस है, तो समर्थ की नकल भी नहीं हो सकती है कि हम सोचे हम नकल कर लें, क्योंकि मन ऐसे समय में ज़्यादा ही देखता है गुरु को कि अच्छा चलो हम देखते हैं, ज्ञानी भी ऐसा कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। ज्ञानी कुछ कर नहीं रहा है। अब ज्ञानी को करता हुआ देखना ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है, फिर नकल करना तुम्हारे स्वभाव का दोष है। और ज्ञानी से जाके पूछोगे, वो कहेगा ना हम करता, मैं तो किसी भी कर्म का करता नहीं हूँ। जो भी हो रहा है ईश्वर की प्रेरणा से या किसी भगत के संकल्प से वो हो जाता है, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। अब कृष्ण को हम दोषी माने, सिर्फ अर्जुन को ज्ञान सुनाया, नहीं मान सकते, क्योंकि अर्जुन शरण आया। बछड़ा आया, गाय से दूध पी के चला गया। अब दूसरा बछड़ा शिकायत करे कि तुमने उसको दूध दिया, मुझे नहीं दिया। गाय कहेगी मैंने तो उसको भी नहीं दिया। वो आया और पी के चला गया। तू भी आ जाता तो तेरे को भी प्राप्त हो जाता। गाय तो अपने आप में अकर्ता है। अब इस बात को तुम अगर समझ के चलो जीवन में, तो तुम्हारे जीवन में कभी हलचल नहीं आएगी, शोर नहीं होगा, उलझन नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। ये अपने आप को हमें मालूम होना चाहिए। अब दादा भगवान से अगर किसी ने पूछा आपको निश्चय करने में कितना वक्त लगा, दादा भगवान ने उसको क्लियरली नहीं बताया क्या कारण है। कारण सहज बता दिया कि कारण ये है, मैं ज़्यादा समय बताऊंगा तुम लापरवाह होके बैठ जाओगे, मैं कम समय बताऊंगा तुम डिप्रेस हो जाओगे कि इतने थोड़े समय में दादाजी को निश्चय हो गया, मुझे नहीं हुआ। तो जब हम बात भी करते हैं, सामने वाले के लिए भी सावधानी रखनी पड़ती है, अपने लिए भी सावधानी रखनी पड़ती है। आज मानसी भक्ति भी सबकी अपनी अपनी तरह की होती है। भगवान को कोई किस रूप में, कोई किस रूप में अंदर स्वीकार करता है, और वो अपने भावों के कौन से हार भगवान के गले में पहनाता है। अब जो इतना पर्सनल भाव होता है वो भी किससे शेयर नहीं किया जाता है।
क्योंकि वो किसी को गिराने वाला हो सकता है, किसी का मन मैला करने वाला हो सकता है, किसी को जागृति देने की बजाय अंधकार देने वाला हो सकता है, वहां भी सावधानी चाहिए। किसी को एक्सेप्ट करो तो भी सावधानी चाहिए, किसी को प्रसाद बांटो तो भी सावधानी चाहिए। हर तरह की जागृति जरूरी है। आज कोई विचार बाहर से आ रहा है, तौलना पड़ेगा पहले, और जब हम अपने को तौलते हैं आप देखोगे मन एक्सेप्ट ही नहीं करता है। समझो एक भजन कोई बहुत अच्छा बताता है, 4 लोग उठ के बोलते हैं आपने बहुत अच्छा गाया, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी, भगवान ने आपको सुर बहुत अच्छा दिया। अब एक्सेप्ट करने से पहले अगर अगला तौल ले तो मन बताएगा ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले। लोग भरम मोपे करे ताते नीचे नैन, मेरी तो आंखें नीची हो गई है, अकारण ही लोग मेरे से पे भ्रमित हुए जा रहे हैं। सब भगवान का प्रसाद है ये तो। अब कितनी देर लगेगी तुम्हें अंदर से खाली होने में? तुम भरे ही नहीं, खाली कहां से होगे? तुम्हारी स्लेट साफ है। एक विचार खाली तुम्हें अंदर से क्लियर कर देता है, तुम्हारे अंदर का शोर खत्म कर देता है। खाली एक विचार, कोई प्रशंसा के शब्द बोलता है, कोई मान सम्मान देना चाहता है, खाली हम औकात का दर्पण आगे कर लें। ज्ञानी के पास उसकी जेब में तुम्हें और कुछ मिले ना मिले, एक दर्पण जरूर मिलेगा, औकात का दर्पण, वो अपनी जेब में रख के चलता है। जब मान मिलता है, वाहवाही मिलती है, प्रशंसा मिलती है, वो खाली दर्पण में देख लेता है अपना मुख और अपने आप से पूछ लेता है, ये तेरी औकात का दर्पण है, तुझे उठाने वाला कौन, चढ़ाने वाला कौन, बनाने वाला कौन? तो अपने आप ही कान्हा की माला कान्हा के गले तक पहुंच जाती है, बिना पुरुषार्थ ही पहुंच जाती है। सिर्फ एक दर्पण औकात का अपने आगे कर लेना चाहिए, बात खत्म हो गई। आज हम कितनी अच्छी बात कर लें, कितना ज्ञान बता लें, कितना गीता एक्सप्लेन कर लें, लेकिन गुरु के मिलने से पहले क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब साफ है कि सब दात है भगवान की दी हुई, गुरु की दी हुई। मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर, बस इतना विचार रखें। जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। अपनी औकात का दर्पण आगे रखो और अपने प्रभु के चरण ना छोड़ो। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था, हम गृहस्थी लोग हैं, क्या हमारे लिए भी इतनी भक्ति संभव है जिस कोटि की भक्ति आप करते हैं? क्या हम लोग भी भगवान से कनेक्ट रह सकते हैं हर समय जैसे आप रहते हैं? रामकृष्ण ने बोला हाँ। बोला हमको संसार के सब कार्य करने होते हैं, सब करना होता है। कैसे? बोला एक हाथ से अपने प्रभु के चरण पकड़े रहो, एक हाथ से संसार के कार्य करते रहो। इधर हाथ से जब संसार के काम कर रहे हो, वहां पर चाहे कुछ भी हो, पर कांटे हैं, हार्डनेस है, सब है। और दूसरे हाथ से जो चरण तुमने पकड़े हुए हैं वो इतने कोमल हैं, इतने शीतल हैं,
वहाँ से इतने प्यारे वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि तुम्हारा चित्त वहीं खिंचा रहेगा और हाथ से क्या हो रहा है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बोला मैं भी रहता हूँ, अभी इतने शिष्य रहते हैं, शारदा माँ रहती हैं पत्नी, मेरे सामने भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं माँ काली का चरण नहीं छोड़ता हूँ। अब ऐसा नहीं बाहर से चरण पकड़ के बैठे हैं, एक संकल्प की बात है। बोला मैं संकल्प से अपने इष्ट का चरण पकड़े रहता हूँ और दूसरी तरफ से सब कार्य होता रहता है। तो कभी होना पना आता ही नहीं मन में, कभी परमात्मा की ओर से जो सेवा आ जाए सामने मेरे को लिपायमान नहीं करती है। इजी में इजी बात है, एक हाथ से अपने इष्ट को पकड़े रहो और जहां वो छूटेंगे फिर काम खराब हो जाएगा। जब वो छूट जाएंगे दोनों हाथ संसार में लिप्त हो जाएंगे और फिर तुम भूल जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और संसार का रूप हो जाएंगे। इतना ही करना है तुमको, एक हाथ से अपने भगवान के चरण थामे रहो। और यही एक बड़ा राज हर साधक की जिंदगी में होता है, यही बड़ा राज है। एक साधक जो अपनी साधना में सफल होता है, सिद्धि तक पहुंचता है, ये उसके जीवन का रहस्य है। वो अपने भगवान की शरणागति से बाहर नहीं जाएगा, वो उनके चरण शरण कस के पकड़े रहेगा। तभी जब हनुमान जी को भगवान ने एक दिन परखा, बोला सारे लोग तो जिन्होंने मेरा साथ दिया सबको अपने अपने पद मिल गए। विभीषण जी को लंका का राज मिल गया, अंगद को अपना पद मिल गया, वो भी राजा बन गया। हनुमान जी आपको क्या मिला, आप तो घाटे में रह गए। हनुमान जी ने भगवान के दोनों पैर पकड़ लिए, बोला मुझे ये पद मिले हैं और मैं भाग्यशाली हूं कि ये पद मेरे हैं। तो एक भक्त की भावना किस प्रकार की होती है, एक भक्त की भावना कितनी ऊंची और कितनी शुद्ध होती है, ये देख के चलो। मन में अशुद्धि तब आती है जब हम कुछ बनते हैं, अशुद्धि तब आती है जब हम कृतज्ञता के भाव से बाहर चले जाते हैं। कभी भी कृतज्ञता के भाव से बाहर ना निकलें। हमेशा अपने मन को भगवान से जोड़ के रखें, गुरु से जोड़ के रखें। तो जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना, इसका भी एक तरीका होता है। जब क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, सामने वाला बॉल फेंकता है तो कभी तो जोर से बैट घुमाते हैं, कभी हट जाते हैं, नो बॉल जाने देते हैं। उसका फिर उसको बेनिफिट मिल जाता है, नो बॉल का बेनिफिट मिल जाता है उसको, या उसको रन मिलता है या पता नहीं दोबारा चांस मिलता है, कुछ होता है ऐसा। तो जो आ रहा है सामने से, कौन सी बॉल पे बल्ला चलाना है, कौन सी बॉल को छोड़ देना है, कौन सी बॉल से अपनी विकेट को बचाना है, कहाँ बल्ला धीरे घुमाना है, कहाँ चौका छक्का मारना है, ये उसको
आर्ट होती है खेलने वाले को, गेस कर लेता है सामने वाले की बॉल कैसे पीट दूं मैं, ये उसकी आर्ट होती है खेलने की। इसी तरह से जो हमारे सामने आ रहा है उसको कैसे टैकल करना है ये हमें आना चाहिए। शिकायत मत करो उसने बॉल ऐसी करी, उसने बॉल, वो फैसला खिलाड़ी नहीं करता, एम्पायर करता है। परमात्मा रूपी एम्पायर है, वो देख लेगा। तुम सिर्फ अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो। अब ज्ञानी को टैलेंट इस्तेमाल करना आता है। समझो तुम अभी प्रशंसा करो, वो कोई बल्ला ही नहीं घुमाएगा, नो बॉल, जाने दो, इनका भाव है, इनका प्यार है, मैं तो जानता हूं मैं कुछ नहीं हूं। पर एक जिज्ञासु है, वो देखता है ऐसे शब्द आ रहा है, उसको बॉल पीट देने की है, मारो सामने वाले को। मेरे भगवान को ना जान के तू मेरी महिमा करता है? तू किसको जानने आया है, किसकी शरण लेने आया है? उठा के बल्ला पीट दो बॉल को अच्छे से। हम लोग जब नए नए चले तो कई बार लोग आ जाते थे प्रशंसा करने, कोई हाथ जोड़ने। हम लोग साफ बोलते थे, हम इस योग्य नहीं हैं, आप भ्रमित ना होएं, हम इस योग्य नहीं हैं। आप जिनके लिए आए हो उनको जानो, उनको देखो, उनको समझो, उनकी शरण पकड़ो, मुझे पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये बल्ला चलाना आना चाहिए। ज़्यादा कोई पकड़े तो फिर उसको बाउंड्री पार कर दो, सत्संग पार। भाई तू खुद साधना करना नहीं चाहता, मेरी बिगाड़ रहा है। बल्ला चलाना आना चाहिए, फायदा होगा, उससे लाभ होगा। और जो हमारी तरफ से जा रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन ना करना अपने मन को शय देना भी हो जाता है। ज्ञानी को कभी तुम देखेंगे वो शांत है, उसके भीतर ही कुछ नहीं उतरता तो शांत भी रह सकता है। लेकिन जिज्ञासु को एक डर है, मेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो सकता है, तो लगेगा तो ये हमने सामने वाले की बॉल पीटी, बीच में हमारा मन भी पिट गया, बीच में हमारे मन को भी अकल आ गई, बीच में हमारा अहंकार भी लय हुआ, बेनिफिट होता है। तभी तो कहते हैं कभी भी प्रशंसा के शब्दों को सुनना नहीं चाहिए, विरोध करना चाहिए, मना करना चाहिए। मिलेंगे तो बहुत, पर फायदा कोई नहीं। कबीर कहते हैं निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। सोचने वाली बात है, कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि निंदक व्यक्ति बिना कुछ नाप तोल किए, बिना कुछ पैसा लिए, विदाउट एनी चार्ज आपके स्वभाव को निर्मल बनाता है। संत कहते हैं हमने कुछ लोगों को अपनी आलोचना करने का काम दे दिया है। एक तो लेते कुछ नहीं, दूसरा काम करते हैं बड़ी ईमानदारी से। ईमानदार लोग हैं, आलोचना करने वाले बड़े ईमानदार लोग होते हैं, अच्छे से चुन चुन के बुराइयां निकालते हैं, और चार्ज बेचारे कुछ करते ही नहीं। कभी हो ही नहीं सकता बेईमानी कर जाएं। आलोचक, निंदक, ये बड़े ईमानदार लोग होते हैं, जरा सी भी बेईमानी नहीं करते, जरा सी भी रियायत नहीं करते।
पर इन लोगों से बनाना बड़ा मुश्किल होता है, गुस्सा आता है उन पे। आलोचक अच्छे नहीं लगते, निंदक अच्छे नहीं लगते, गुस्सा आता है उन लोगों पे। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, पर अच्छे हैं। अपने इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोगों को लेके चलो जो ज्ञान में और गुरु भक्ति में सावधान है। वो तुम्हें बहुत आगे पहुंचाएंगे। जो ज्ञान के प्रति जागृत हैं, सावधान हैं और गुरु भक्ति में श्रेष्ठ हैं। अब ऐसा लगेगा तुम्हें कि उनके संग शायद थोड़ा एक भय बना रहता है, लेकिन फायदा होता है उस भय का, बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग तुम्हें बहुत ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि उनके संग बैठोगे, गुरु के लिए प्रेम भक्ति ये सब बढ़ेगा। और वो ज्ञान में सावधान है, तुम्हारा मन भी सावधान रहेगा, तुम्हारा मन भी सुजाग रहेगा। ये बहुत बेनिफिट होता है अपने आप को। जो गुरु से सच्चा हो, गुरु से नजदीक हो, उसको अपने साथ रखो, ताकि तुम्हें डर रहे जाके चुगली ना खा दे मेरी, बता ना दे कहीं जाके, बहुत फायदा होगा। और मन कहेगा इसको दूर रखो। दूसरे को पास रखते हैं जो ज्ञान में भी सावधान नहीं है, गुरु के भी नजदीक नहीं है, लेकिन वो तुम्हें गुमराह करेगा। स्वार्थ तो पूरा कर लेगा अपना, वो सुख ले लेगा तुमसे, लेकिन तुम्हें कर देगा गुमराह। हमेशा बचना पड़ता है। भगवान बताते थे, बोले अभी ये लोग आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन इनकी अपनी अपनी घर गृहस्थी है। ये तुमसे भी सुख ले लेंगे, अपनी गृहस्थी में भी मस्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जीवन दांव पे लगी हुई है। तुम सावधान रहना, तुम बच के चलना। गठरी में लागा चोर, यहां भी चोर मिलते हैं। क्या करते हैं चोर? क्या करता है? मीठी मीठी बातें करके सामान चोरी कर देता है, गठरी में से सामान निकाल लेता है। यहां भी चोर मिलते हैं, मीठी बातें करने वाले, गड़बड़ कर देते हैं। हमेशा उनसे बच के चलना चाहिए। तो जो आ रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दो, जो जा रहा है उस पर भी ध्यान दो। अब मान लो मेरे पास कुछ आ रहा है, प्रशंसाई आ रही है, मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया, तो मैंने अपने से पूछा, मैं उस समय इतना अंतर्मुख हो गया था, गुरु की महिमा में खो गया था, मेरी ज़बानी बंद हो गई, या मुझे डाइजेस्ट हो गई वो प्रशंसा? चेक करना चाहिए। मैं नॉन रिएक्टिंग क्यों था? फिर पता चलेगा छिपे हुए सूक्ष्म अहम का, जो ऐसे पता नहीं चलता। फिर पता चलेगा, अरे ये अहम बुद्धि आ गई, मैं आ गई, होने पने का भाव आ गया, अरे ये तो मेरा अभिमान बढ़ रहा है। अपने अंदर वाले को खुद पता चलने लगेगा, राइट और रॉन्ग का। पर अगर सावधानी नहीं रखी तो फिर जैसे ऊंट का पता नहीं होता ना किस करवट बैठेगा, मन का भी नहीं पता किस करवट बैठेगा। कभी किसी चीज को बिल्कुल डिनाय कर देगा और कभी एक्सेप्ट कर लेगा। 4 बार डिनाई भी किया होगा मन ने उसी बात को, फिर पता नहीं कौन सी कुबुद्धि आ जाती है, वो फिर एक्सेप्ट करा लेती है। बहुत अजीब बात है, ध्यान देना।
4 बार एक चीज को नो भी करोगे और 5वीं बार मन उसी चीज को हजम भी कर जाएगा। अरे भाई ये हजम कैसे हो गई? क्योंकि मैं असावधान था कि मैंने तो 4 बार डिनाई कर दिया था। तो एक बच्चे से हम सीखते हैं, उसको बुलाओ, चॉकलेट दो, कहता है नहीं नहीं, पर उसकी आंखें चॉकलेट पे गड़ी हुई हैं और नहीं नहीं कर रहा। चाहिए तो सही, पर प्रोटेक्शन से चाहिए कि मां कूट ना दे बाद में घर जाके, है ना। ऐसे अपने मन से भी सीखो। कुछ चीजों को ये ना तो करता है पर दिमाग भी वहीं रहता है। किसी ने मुझे अच्छा कहा, मैंने कहा तो कि मेरे भगवान का है, पर घर जाके ना वो रिपीट होता है। उसने मुझे ऐसा कहा, किसके घर चले जाओ, अरे आपने चरण घुमाया मेरे घर में, ओ ना ना ऐसा ना बोलिए, गुरुजी आएंगे उनको कहिए, हम तो बच्चे, ऐसे एक याद हो ही जाता है ना। लेकिन घर आके अंदर वाला कहेगा, कह रहा था चरण घुमाइए, चरण घुमाइए मेरे घर में, चरण। अब दिल करेगा इन चरणों को क्रीम लगा दूं कोई। ये चरण बड़े महान हो गए हैं। सुनता है, आप ये नहीं कह सकते कि मन नहीं सुनता। कितने शोर में भी मन अपनी प्रशंसा सुन लेता है, कितने शोर में भी। यथार्थ को सुनने में और समझने में दम लगाना पड़ता है, लेकिन झूठे प्रशंसा, झूठी बातें, झूठे शब्द, इनको बिना पुरुषार्थ ही अंदर चले जाते हैं और टिक भी जाते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। ये क्या हुआ? ये मन है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो ये मन तुम पे हावी हो जाएगा। अगर तुम जागृत नहीं रहे तो ये मन तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। इसीलिए बोला विचार की आवश्यकता है। हमारा विचार क्या है, गुरु का विचार क्या है, फिर कंपेयर कर सकते हो। यहां वो खड़े रहते तो वो क्या सोचते, मैं खड़ा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं, कंपेयर भी कर सकते हो। पूरा सतगुरु भेंटिया ता पूरी हुई युक्त, पीछे असंदियां खिलंदियां खावंदियां, विचा होवे मुक्त। पूरे सतगुरु से जब भेंट होती है, मिलना होता है, कंपेयर करो तो तुम्हें पता चलेगा अभी तुम्हारे में और उनमें कितना अंतर है। और उस अंतर को खत्म करना यही ज्ञान है। उस अंतर को खत्म करना यही जागृति है। तुम गुरु के पद चिन्हों पे चलते आओ। जब बाप बेटा बर्फ के पहाड़ पे चढ़ रहे थे, बाप चढ़ रहा था आगे आगे, बेटा पीछे था। बाप ने मुड़ के देखा, बोला बेटा दिक्कत तो नहीं हो रही है? बोला बिल्कुल भी नहीं, दिक्कत नहीं हो रही, कैसे चढ़ के आ रहा है? बोला आप जहाँ जहाँ पैर रख रहे हो बर्फ में, आपका पैर छपा जा रहा है, मैं आपके पैर पे पैर रखता आ रहा हूँ, मैं आपके साथ ही ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। गुरु के आदर्श पे चलना, उनके पैर पे पैर रखते आओ, तुम कभी नहीं फिसलेंगे। पर अगर तुम सोचो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, मुझे भी आता है, तो नए पैर जमाने में हो सकता है तुम फिसल जाओ।
इसीलिए गुरु के पद चिन्हों पर चलना जरूरी है। जैसे वो चल रहे हैं या जैसे वो तुम्हें चला रहे हैं, गुरु को हमेशा अपना परम हितैषी जान के चलो। वो मेरे परम हितैषी हैं। ये मत मान के चलो कि मेरे को ये कह दिया, मेरे को वो कह दिया, मेरे से ऐसी बात हो गई। नहीं, संशय बुद्धि नहीं। पर क्या मान के चलना है? वो मेरे परम हितैषी हैं, हित करने वाले। रंजो गम के पर्दे में भी तुम उपकार करते हो, ये निश्चय रहे अंदर कि भले वो मारें, कूटें, कुछ भी करें, पर कर मेरी भलाई रहे, ये निश्चय रहे अंदर। तब इस मार्ग को पार किया जा सकता है। नहीं तो बीच में भटकन हो जाती है और मन उलझन में आ जाता है, श्रेय साधन से गिरावट भी हो जाती है। हमेशा बच के चलना चाहिए। गुरु की मत तू ले याणे, नहीं तो भक्ति बिना बहु डूबे सियाणे। अब जब ऐसी जागृति रखोगे तो एक विपरीत ख्याल आने पर भी शर्मिंदगी होगी। कर्म तो हो नहीं पाएगा, पर एक ख्याल भी गुरु के ख्याल से अलग जाएगा तो शर्मिंदगी होगी। एक कर्म भी तुम उनके इजाजत के खिलाफ कर बैठोगे तो शर्मिंदगी होगी, लेकिन वो शर्मिंदगी तुम्हें चढ़ाएगी, क्योंकि तुम दोष अपने को दोगे कि अरे मुझे इधर से सावधान होके निकलना था, मैं क्यों उलझ गया, मैं क्यों फंस गया, मैंने क्यों विपरीत विचार किया। तो वो शर्मिंदगी उस समय सीढ़ी बन जाएगी। और अगर उस शर्मिंदगी से तुम भागे, या तो ढीठ बन जाओगे या चोर बन जाओगे। या तो ढीठता ही आ जाएगी कि मेरे को जो करना है मैं तो करूंगा, या फिर मन तुम्हें चोर बना देगा कि गुरु से सच्चाई ना बन, उसमें फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये शर्मिंदगी भी अच्छी है, पर अगर पॉजिटिव सेंस में हो कि मैं अपने मन को जाके गुरु के आगे रखूं। दुर्योधन की तरह मन मत रखना गुरु के आगे, छिपा लो। अर्जुन की तरह मन रखना, मन का एक एक ख्याल सच्चाई से रख दो, फिर बाकी भगवान देखेंगे अपने आप। ठीक।